बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं, चैप्टर 5 और 5.2 एक्सरसाइज। इसमें भी फैक्टराइजेशन है जैसे 5.1 में थी, उसमें मुख्तलिफ टाइप्स की फैक्टराइजेशन हुई, वो सारी टाइप्स आपको बताई थी। आज हम एक नई टाइप्स के साथ कि जो फैक्टराइजेशन करनी है, और इस एक्सरसाइज में भी 3-4 टाइप्स हैं जिनके ज़रिए हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन 1 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 1 और x पावर 4 माइनस 3। इसको हमें फैक्टराइज करना है, और आज हमारे पास जो टाइप है वो है a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4, या a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4। अब ये आप अगर इस पे गौर करें तो ये हमें इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, और कंप्लीट स्क्वायर जो हमारे पास जो ये फार्मूला होता है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस सेंटर में हो या इधर हो माइनस ab, तो ये इक्वल होगा a प्लस या माइनस b होल स्क्वायर के। अब इसके अंदर आप अगर गौर फरमाएं कि a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये एक्सपेंड जब होता है तो a स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, फिर दूसरी वैल्यू b उसका स्क्वायर है, और प्लस या माइनस के साथ 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ ए बी, इन दोनों वैल्यूज का। यही फार्मूला यहाँ इसकी पावर थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, ये a स्क्वायर की जगह a की पावर 4 है, b स्क्वायर की जगह b की पावर 4 है, और जो इन दोनों का सेंटर वैल्यू है, प्रोडक्ट है, वो 2ab है, तो यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर है। अब जो हमें क्वेश्चन दिए गए होंगे, हमें इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास जो टर्म्स होंगी उनमें या ये 2 वैल्यूज दी होंगी, और या ये तीनों दी हुई होंगी, लेकिन ये वाली वैल्यू इनकम्प्लीट होगी या मिसिंग होगी। 2 स्क्वायर मौजूद होंगे, और ये जो प्रोडक्ट वाली वैल्यू है ये नहीं होगी। जैसे यहां पे भी यहां असूलन होना चाहिए 2a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन यहां नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट वैल्यू है। मिड टर्म जो है वो कंप्लीट नहीं है। जैसे कि ये उसने a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 दिया हुआ है, तो इनमें 2 स्क्वायर तो मौजूद हैं, लेकिन मिड टर्म नहीं है, जो कि ये प्रोडक्ट वाली टर्म है। या नहीं होगी, अगर होगी तो इनकम्प्लीट होगी, या उसमें कोई चीज मिसिंग होगी, या कोई चीज ज्यादा होगी, कुछ ऐड हो रहा होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो हमें इन चीजों को गौर से देखना है कि हम यहां क्या कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, बल्कि ये दोनों जो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट होंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि इनको हमें कैसे करना है और क्या कर सकते हैं। अब आप देखें कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसको सामने रखते हुए करूं कि x की पावर 4 है, तो इसको हम देखें तो ये x की पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको गौर से समझना, हमारे पास 2 स्क्वायर है, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4, ये मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस 1 ओवर x की पावर 2, ये होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करें, स्क्वायर खोल दें, तो ये 1 ओवर x की पावर 4 हो जाएगा, वो ये चीज है। x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये x की पावर 4 ये है। अब जो इन दो फार्मूलों के मुताबिक जब 2 स्क्वायर हो, तो उसके बाद प्रोडक्ट क्या होती है, प्लस या माइनस के साथ 2 इंटू a और b। a में यहां वाली वैल्यू आ जाती है, और b में यहां वाली वैल्यू। इधर है x स्क्वायर, और यहां पर है 1 ओवर x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर और 1 ओवर x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 स्क्वायर थे। फार्मूले के मुताबिक हमने जो प्रोडक्ट लिखी माइनस 2 इंटू एक्स। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो यहां मिड वैल्यू दी हुई है वो -3 है, तो साइन हम माइनस का ले रहे हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये तो कंप्लीट हो जाता है। अगर और ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा x की 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 और -2, जस्ट -2। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें जो मिड वैल्यू दी गई है वो है -3। अब -3 है, हमें यहां पे -2 चाहिए, तो हम अगर इस -3 को -3 इसमें +1 और -1 ऐड कर दें, -3 के अंदर
-3 +1 और -1 कर दे, जैसे कि किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर आप सेम वैल्यू प्लस और माइनस कर सकते हैं, उससे उस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहां इस एक्सप्रेशन के अंदर +1 और -1 कर देते हैं। अब ये वाला जो -1 और +1 है, इसको हम लिख सकते हैं -2। ये सॉल्व करेंगे तो -3 में से +1 निकाले -2 और ये -1, तो इन दोनों को आप देखें कि -2 और -1 -3 ही हो जाता है। तो हम इस -3 को इस फॉर्म में लिख रहे हैं कि -2 और -1, तो ये -3 हो जाता है। अब -2 तो ये है, -1 हम यहां पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की 2 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर और 1 और एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया -2 और ये वाला -1 जो कि हमने -3 को इस फॉर्म में लिखा -2 और -1, तो -2 यहां पर और -1 यहां पे, इन दोनों को आप ऐड करें तो -3 हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज ये। अब ये वाला जो हिस्सा है ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। आप इसको अगर ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो x की 2 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की 2 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये -2 आ जाएगा और ऑलरेडी -1 भी मौजूद है, तो ये फिर यही टर्म रिवर्स अगर हम आए तो यही चीज पहुंच जाएगी। तो हम यहां पर आए, अब जो -1 है इसे हम 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये जो फार्मूला था हमारा दूसरा, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इस फार्मूला के मुताबिक ये अब दो स्क्वायर हैं, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो ये हम इसको एक दफा लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर और -1। ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन आ गया और ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई और ये इसका आंसर है। ठीक है जी, और इसके बाद हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 पार्ट है क्वेश्चन 1 का, 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4। अब इसमें अगर आप गौर करें कि सबसे पहले जैसे आपको बताया गया था, जब भी हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमने देखना है कि उन वैल्यूज के अंदर से, उन टर्म्स के अंदर से कोई चीज कॉमन निकल सकती है तो हम उन्हें कॉमन ले लेंगे। उसके बाद उसके पर देखेंगे कि कौन सी टाइप की फैक्टराइजेशन की जा सकती है। अब यहां पर देखें, यहां 3 है न्यूमेरिक वैल्यू में, यहां 12 है, तो इनमें से 3 तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं, 3। अब हमारे पास वैल्यू जो बच जाती है, बल्कि अभी इसको यूं ही रखें, 3 इंटू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 3 4 12, 4 वाई की पावर 4। ये हमारे पास कॉमन लेने के बाद अब ये एक्सप्रेशन आ गया और ये फॉर्म है जो दूसरी हमें जो टाइप दी गई है, एक ये फॉर्म है या a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4, तो एज इट इज वही शक्ल हमारी बन जाती है। अब इसे हम सॉल्व करने की, अब इसमें यही आपको बताया था कि जब दो स्क्वायर मौजूद होंगे तो जो तीसरी टर्म है, जो मिड टर्म होती है या थर्ड टर्म है, वो बाज़ औक़ात नहीं होगी, अगर होगी तो वो इनकम्प्लीट होगी। जैसे यहां पर -3 था और हमें -2 रिक्वायर्ड था, तो उसके साथ हमें कुछ करना पड़ा प्रोसेस कि उसको -2 और -1 हमने लिखा और अपना मामला सॉल्व किया। यहां पर दो स्क्वायर तो हैं, थर्ड टर्म है ही नहीं। तो अब हम देखेंगे फार्मूला के मुताबिक क्या होगा कि 3 इंटू ये हो गया x की 2 का स्क्वायर, यहां पे ये हो गया y की 2 का होल स्क्वायर। जो दो वैल्यूज गिवन हैं वो दोनों दो स्क्वायर हैं। फार्मूला के मुताबिक जो हमारा फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab, तो उसके मुताबिक दो स्क्वायर जब होंगे तो फिर प्लस या माइनस के साथ उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी यहां पे अगर हम लिखें प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए में क्या चीज आ जाएगी एक्स स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा 2y स्क्वायर। ये हमारी दो वैल्यूज बनती हैं फार्मूला के मुताबिक।
x की 2 का स्क्वायर प्लस 2y की 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर इंटू सेकेंड वैल्यू 2y स्क्वायर। अब ये देखें कि ये जो मिड वाली वैल्यू है ये हमारे पास इस टर्म के अंदर मिसिंग थी। इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए इस चीज की इंतहाई जरूरी है, ये होना चाहिए। क्या है ये? 2 और 2, 2 2 जा 4 x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर y स्क्वायर अगर इस टर्म में मौजूद होता तो ये कंप्लीट स्क्वायर था। वो अब नहीं है तो हमें ये रखना पड़ेगा, ये होगा तो ये कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो जो प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर वैल्यू है इसको हम माइनस भी कर लेते हैं, माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब अगर इस टर्म को हम ओपन करते हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यही दो वैल्यूज बच जाएंगी जो क्वेश्चन में गिवन है। ये हमने तब लिखी ताकि हमें फार्मूला को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, तो जो चीज चाहिए वही माइनस भी कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा 3 इंटू ये वाली वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर, जो दो स्क्वायर होते हैं वो लिखे जाते हैं, और 2y स्क्वायर, और यहां वाली वैल्यू प्लस ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस ये होने के बाद ये वैल्यू आ गई, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर। तो अब ये वाली वैल्यू, यानी इसको अगर हम लिख दें, ये दो स्क्वायर हैं, बल्कि सारे को हम अगर एक फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2xy होल स्क्वायर। अब ये सेकंड फार्मूला आ गया कि दो स्क्वायर्स हैं, बीच में माइनस है, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस हम लिख लेंगे। तो ये होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस 2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस 2xy। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस वैल्यू का, ये जिसको हमने फैक्टराइज किया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि इन टर्म्स के साथ जब ये टाइप की फैक्टराइजेशन करनी हो तो हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, जो चीज एक्स्ट्रा होगी उसे माइनस करेंगे, कभी खुद से कुछ लिखना होगा, कभी प्लस करना होगा, कभी माइनस करना होगा, और इस तरीके से हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद सेकंड फार्मूला के मुताबिक प्लस और माइनस करके इसे लिख देंगे। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है जी। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट है a की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4। इसमें दो स्क्वायर हमारे पास मौजूद हैं, ये भी और ये भी। जो मिड टर्म है ये वाली 3a स्क्वायर b स्क्वायर, इसमें हमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको हम जरा गौर से देख लेते हैं कि ये a की पावर 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर। दो स्क्वायर हमारे पास मौजूद हैं, फार्मूला के मुताबिक प्लस 2a और b आ जाएंगे। a और b क्या होते हैं? ये वैल्यू इधर आ जाती है, a में a स्क्वायर, यहां वाली हो गई 2b स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बन जाती है मिड टर्म? ये है 2 2 जा 4, 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हमारे पास है 3a स्क्वायर b स्क्वायर, 3a स्क्वायर b स्क्वायर, और हमारे पास जो गिवन इसको कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर को, वो वैल्यू आती है 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहां से एक a स्क्वायर b स्क्वायर अगर इसमें ऐड हो जाए तो ये वैल्यू बराबर हो जाती है, या जो अभी 4a स्क्वायर b स्क्वायर है इसको माइनस भी कर दें, माइनस 1a स्क्वायर b स्क्वायर। तो क्या होगा कि ये है 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हमारे पास प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर ही वैल्यू आ जाएगी। और अब इस टर्म में और इस टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बैलेंस टर्म है, ये वाली भी और ये वाली भी, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो ये a की 4 प्लस 4b की पावर 4 और प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये और ये माइनस हो गए तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। तो कोई इशू नहीं है, सेम टर्म होगी। अब इस हिस्से को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और प्लस
2b² होल स्क्वायर और माइनस इसको लिख देंगे ab होल स्क्वायर। एक हिस्सा कंप्लीट हुआ, इस हिस्से को दो स्क्वायर बन गए और बीच में माइनस का साइन है, तो सेकंड फार्मूला के मुताबिक जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बहुत दफा रिपीट हो चुका है, बहुत क्वेश्चन में आ चुका है, तो उस फार्मूला के मुताबिक एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2b² प्लस ab और इसी तरह ए स्क्वायर प्लस 2b² और माइनस ab। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपको यकीनन समझ आई होगी, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन की जरूरत है और वेरी सिंपली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। 4x की पावर 4 प्लस 81, इसमें अब देखें कि कोई चीज कॉमन निकल सकती है तो हम निकाल लेंगे, अगर नहीं तो फिर नहीं निकल सकता। 4 के टेबल में 81 तो नहीं होता, तो हमारे पास जैसे ये पार्ट था, सेकंड पार्ट दो स्क्वायर गिवन थे, इसमें भी दो स्क्वायर मौजूद है। ये 9 का स्क्वायर है, ये 2x की 2 का स्क्वायर है। तो हमें इसी तरीके से जो मिड टर्म है वो फाइंड आउट फार्मूले के मुताबिक करेंगे और उसको माइनस कर लेंगे। तो सेम ये क्वेश्चन 2 जो है पार्ट 2 है, 4b सेम वही वैल्यू है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x की पावर 2 होल स्क्वायर और फिर प्लस 9 का स्क्वायर। अब दो स्क्वायर मौजूद हैं तो प्लस 2 इंटू ए वैल्यू आ जाएगी 2x² और b वैल्यू होगी 9, ये आ जाएगा 2x की स्क्वायर का स्क्वायर और यहां 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस वैल्यू 2x² और वो वाली वैल्यू 9 2ab जो होता है, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36x²। ये कंप्लीट स्क्वायर तो बन जाता है, ये हो गया 2x² प्लस 9 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो यही चीज आ जाती है, लेकिन हमारे पास दो वैल्यूज गिवन थी और मिड टर्म या जो थर्ड टर्म है वो नहीं थी अवेलेबल, और वो क्या चीज है, वो है जी 36x²। तो हमें क्या करना है, वेरी सिंपली हम उस चीज को माइनस भी कर लेंगे, माइनस 36x²। 36x² माइनस होगा, ये लिख देंगे और साथ आ जाएगा माइनस 36 को आप देखते हैं 6x होल स्क्वायर। अब फिर सेकेंड फार्मूला आ गया कि दो स्क्वायर हमारे पास मौजूद हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस हो जाएगा, तो ये होगी आपके पास वैल्यू 2x² प्लस 9 प्लस 6x, अगेन 2x² प्लस 9 और माइनस 6x। ये इसका हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिंपली और आसान तरीके के साथ समझाऊं, इजी वे में, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और इनको आराम से कर सकें। तो अब हम ये 4 पार्ट हो गए, यकीनन आपको समझ आए होंगे। इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं वो मैं करता हूं जी स्टूडेंट्स। तो अब हम क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट और 6 करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन 5 में है x की पावर 4 प्लस x² प्लस 5 25 का स्क्वायर है। तो हमें इसी मेथड जो ये टाइप थी इसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अब 3 टर्म्स हैं, तो 2 स्क्वायर तो हमें क्लियर नजर आ रहे हैं, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये चूंकि x² जब ये वाला लेंगे तो ये प्रोडक्ट में AB में ये चीज आएगी, तो उसके लिए ये मिड टर्म ठीक है। तो इन दो का हम स्क्वायर लेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x² का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर। उसके बाद फार्मूला a² प्लस b², फिर क्या होगा प्लस 2ab। a में ये वाली वैल्यू आ जाएगी x² और b में यहां वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये आप देखें कि ये जो मिड टर्म है ये हमारी क्या बन रही है, 5 2 10 x²।
10x² हो तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, लेकिन हमें एक x² गिवन था तो हमें चाहिए 10x², और ये जो 10x² है अगर इसमें से हम 9x² माइनस कर दें तो आप देखें कि क्या हो जाएगा, 10x² माइनस 9x² तो 1x² प्लस जो गिवन है वो बच जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म बैलेंस हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब ये वाला हिस्सा बन जाएगा x² प्लस 5 होल स्क्वायर और माइनस 9x² जो था ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। तो अब फार्मूला नेक्स्ट आ गया कि दो स्क्वायर हैं, बीच में माइनस है, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस होगा, तो ये हम लिखते हैं x² प्लस 5 प्लस 3x, अगेन x² प्लस 5 और माइनस 3x। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, सिंपल वे, 3 लाइंस का क्वेश्चन है और सिर्फ आपको देखना है कि हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है और उसमें से माइनस क्या करना है, ताकि नेक्स्ट ये शक्ल आ जाए, क्योंकि यहां हर सूरत हमें माइनस ही चाहिए। अगर यहां माइनस लिख देते हैं तो फिर गलत हो जाएगा, तो कोशिश करें मिड टर्म का जो साइन हो वही यहां पे हमने यूज करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 16, तो अब आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, x की 2 का स्क्वायर प्लस 16 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ए में हो जाएगा x² और यहां हो जाएगा 4। अब ये देखें ये हमारे पास क्या हो जाता है, मिड टर्म जो है वो हमारे पास बन रही है 4 2 8x² और हमें गिवन जो है वो प्लस 4x² है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड जो है वो 8x² है। तो 8x² से हम क्या माइनस करें कि 4x² आ जाए, ताकि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। तो हम यहां माइनस 4x² अगर कर दें, ये हमारे पास आ रहा है 8x², 8x में से हम माइनस 4x² करते हैं तो हमारे पास प्लस 4x² ही बच जाएगा, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अब ये वाला जो पोर्शन है ये सारे को हम लिख सकते हैं x² प्लस 4 होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो यही चीज आएगी, उससे काट के तो ये चीज वापस हम रिवर्स पहुंच जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह यहां पे माइनस जो 4x² है इसको हम लिखते हैं 2x होल स्क्वायर। अब एक दफा प्लस और एक दफा माइनस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व। x² प्लस 4 प्लस 2x, इसी तरह x² प्लस 4 और माइनस 2x, ये हमारा आंसर आ गया। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट यहां पे थोड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि आपको देखना है। एक दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट्स थे, ये कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 है अब आपके सामने, फैक्टराइज करना है और इसमें हमारे पास जो टाइप है वो x² प्लस px प्लस q, ये फॉर्म है। इसमें होना क्या है और करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि ये जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, x² प्लस 14x प्लस 48। अब इसको आप एक और से देख लें कि फर्स्ट हमारे पास स्क्वायर की टर्म है, वेरिएबल उसमें मौजूद है, प्लस मिड टर्म है 14x और प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू है। इन क्वेश्चंस को हमें इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, यानी x² होगा प्लस px, p मीन कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी और x वेरिएबल होगा। इस डिग्री यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगी, यहाँ जो भी होगी उसके यहाँ हाफ हो सकता है और आगे कांस्टेंट होगा q की वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं कि मिड टर्म को हमें ब्रेक करना है। ये जो हिस्सा है मिड टर्म ब्रेक भी इसे कहा जाता है, स्प्लिटिंग भी कहते हैं मिड टर्म को। और इसमें हमें जो लास्ट वैल्यू होती है 48, इसके 2 फैक्टर बनाने हैं। जैसे कि आपके पास ये 48 है तो इसके हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं, तो 2 2 4, 2 4 8, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। अब ये इसके फैक्टर बन गए 48 के, 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 हैं और एक 3 है। अब हमें ये देखना होता है
कि हमारे पास इस 48 के जो फैक्टर हैं, इसके दो ऐसे फैक्टर हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए, और अगर उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये टर्म आनी चाहिए। ठीक है जी, समझ आ रही है बात कि अगर हम दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए या यहां वाली वैल्यू, और अगर उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए 14। अब देखें 48 है, वैसे तो ज़बानी भी आप कर सकते हैं, नहीं तो इनको आप करके देख लें। 2 को मुख्तलिफ ऑप्शन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6। अगर इसके हम देखें एक 8 और 6, तो 8 6 ज़ा, ये मुख्तलिफ ऑप्शन आप देख सकते हैं, कई बन सकते हैं आप, जैसे यहां 4 बन जाए, यहां 12 बन जाए, तो 12 4 ज़ा भी 48 होगा, लेकिन उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 14 नहीं होगा। 12 और 4 16 होते हैं, ये नहीं होता। माइनस करें तब भी 8 आ जाता है, ये नहीं बनता। अब 8 और 6 जो हैं कि इन फर्स्ट 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6। 6 और 8 इन दो को आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इन दोनों को हम करें तो हमारे पास वैल्यू ये वाली आ जाएगी 48। और अगर इन दोनों को ऐड करें, 8 + 6 करें तो वो 14 आ जाता है। तो हमें ऐसे ही दो फैक्टर चाहिए होंगे कि जिनके मल्टीप्लाई से ये आ जाए और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये आ जाए। तो अब इसमें हम इसको देखते हैं कि ये होगा x² + 8x और +6x +48। 8 6 ज़ा 48 और 8 और 6 ऐड करें तो 14। एक चीज आपने और याद रखनी है, जो टिप आपको बता रहा हूं, कि जो दो फैक्टर हम जो भी बनाएंगे उनमें जो बड़ा फैक्टर होगा, जैसे 8 और 6 में 8 बड़ा है, 6 छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू को हमने पहले रखना है, छोटी वैल्यू को बाद में रखना है, क्योंकि हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। और जो यहां पे साइन होगा वो आपने यहां पे रखना है। यहां प्लस है तो यहां प्लस रखें, यहां माइनस है तो माइनस रखें। इस साइन को हमने फिर चेक करना है कि हमें ठीक वैल्यू को करने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडिया होगा। अभी इन दो से हम कॉमन लेते हैं x, तो हमारे पास आ जाएगा x + 8 प्लस इन दो में से 6 कॉमन निकलेगा तो 6 यहां से गया तो x + 6 8 ज़ा 48। अब ये दो पोर्शन बन गए, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते रहे, तो इन दो में से x + 8 दोबारा कॉमन होगा, x + 8, और यहां पे रह जाएगा x और +6। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, इसकी फैक्टराइजेशन हमने इस टाइप से करनी है, और जो लास्ट वैल्यू होगी उसके दो फैक्टर लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए। इस तरीके से आप लिखेंगे। ये अब मिड को हमने यूं लिख दिया था, बाकी वैल्यूज अपनी जगह, मिड टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया या ब्रेक कर दिया, और ये वैल्यूज आ गई। इनमें से फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे और फिर अगली 2 में से कॉमन लेंगे, फिर उनमें से एक टर्म और कॉमन आ जाएगी, और ये हमारा आंसर। ये टाइप इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। ये जब चारों होंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पे अब आप देखें कि x² - 21x और +108। अब 108 है, इसके हम फैक्टर बना के देख लेते हैं कि हमें इस वैल्यू के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिन दो को हम मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 21x आना चाहिए। अब 108 के हम फैक्टर बना के देखते हैं कि क्या बनेंगे। इसके जो हमारे पास फैक्टर बने हैं 2 2 3 3 3, 3 टाइम 3 है और 2 2 है। अब हमें खुद इनमें से देखना है कि किन को चेक करें। अगर फर्स्ट 2 को हम रख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 और एक 3 हो गया 12, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, और नीचे वाले 3 3 ज़ा 9, तो 12 9 ज़ा 108। ये इत्तेफाक से सीधे सीधे बन जाते हैं कि इन 3 को आप रखें और इन 2 को, ये वाला हो जाता है 12 और ये वाला हो जाता है 9। तो 12 9 ज़ा मल्टीप्लाई करें तो 108 बनता है,
और इन दो को अगर हम ऐड कर लें तो 12 और 9 को ऐड करें तो ये 21 बनता है जो यहाँ पे मौजूद है। तो हमें डायरेक्ट ये फैक्टर मिल गए हैं, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं करनी पड़ी। तो हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, आपको कहा था साइन, और 12 को पहले रखेंगे 12x, अगेन माइनस 9x और प्लस 108। अब जो मैंने अभी बताया था कि जो दो फैक्टर हो, फर्स्ट को पहले रखना है बड़ी वैल्यू को और छोटी को बाद में। साइन ये वाला यहां, इसको हमने डिसाइड करना होगा कि यहां क्या होना चाहिए। अब हमें 12 को 9 को ऐड करके 21 यहां करना था, 12 प्लस 9 तो 21 तब होगा कि ये दोनों साइन माइनस के होंगे। अगर इसको हम प्लस रख लेते हैं तो फिर तो ये माइनस हो जाएगा। 12 में से 9 गया 3x, तो ये नहीं बन सकता। मल्टीप्लाई ठीक है, लेकिन एड सब्ट्रैक्ट भी यही आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे और ये सेपरेट हो गया। अब फर्स्ट टू में से आप कॉमन लें तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 माइनस यहां से आप 9 कॉमन लेंगे और आपके पास बच जाएगा x। इस माइनस की वजह से ये वाला साइन माइनस हो जाएगा और 12 जार 9 को 12 जार 108 होता है, तो ये यहां पे आ जाएगा। अब ये सिंपल दो टर्म्स बन गई हैं, इनमें से x माइनस 12 और x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 12 और हमारे पास यहां से ये जाने के बाद बच जाएगा x, यहां पे माइनस और 9। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी और उम्मीद है कि अब आपको और बेहतर समझ आई होगी। ये हम थर्ड पार्ट अब करते हैं स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42, तो हम 42 के पहले फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर इसके आप करें 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो हमारे पास फैक्टर जो बने हैं 2 3 एंड 7। अब इनमें से हमने दो पेयर ढूंढने हैं, ऐसे दो वैल्यूज कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आना चाहिए। अब अगर हम फर्स्ट 2 को देखें, 3 और 2 को, ये 6 और 7, 7 6 जा 42 होता है, लेकिन अगर 7 और 6 को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 11 नहीं आता। तो हमें कोई और पैटर्न देखना होगा कि अगर हम 7 को और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 7 2 जार हो जाएगा 14 और एक 3 को रहने दें तो 14 3 जा भी 42 होता है और 11 में से अगर 3 को माइनस किया जाए तो हमारे पास 11 आ जाता है। तो हमें ये दो फैक्टर मिल गए 14 और 3। तो हम यहां इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x और यहां पे क्या होगा, दूसरा आ गया 3x और माइनस 42। ये मैंने इसलिए यहां साइन नहीं दिया कि आपको समझाने के लिए कि अभी हमने 14 और 3 हमारे दो फैक्टर इसके बने कि 14 3 जा 42 और 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11। अब कहा था कि बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, ये वाला साइन यहां पे लिखना है माइनस 14x। तो यहां पे क्या साइन हो कि 14 में से 3 माइनस हो के माइनस 11 मिले। तो यहां पे करने के लिए हमें अगर माइनस हम रख देते हैं तो फिर ये दोनों ऐड होंगे और 14 और 3 17 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसका साइन प्लस होना चाहिए, माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42। तो 14 में से 3 माइनस होगा तो माइनस 11x, यही चीज आ जाएगी। तो ये इसके यूं हमें देखना पड़ता है कि साइन कहां पे रखनी है। अब इन दो में से माइनस करें, x यहां से हो जाएगा x माइनस 14 प्लस 3 कॉमन लें तो अंदर x माइनस 3 14 जार 42। तो अब ये x माइनस 14 दोबारा इनमें से कॉमन आएगा और यहां पे बच जाएगा x प्लस 3। ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन होगी और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 है। अब मेथड वही जो हम सब क्वेश्चन में कर चुके हैं, 132 के आपने फैक्टर बनाने हैं। तो क्या होगा जी, इसके लिए इस पे टेबल कौन सा जाएगा, ये हमारे पास बन जाते हैं 2 2 3 एंड 11। तो इसको हम देखें कि कौन से दो फैक्टर बनाने हैं।
2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, एक 12 और एक 11 हम लेंगे, एक 12 और एक 11। अगर 12 और 11 हम लेते हैं तो 12 और 11 जो दो इसके फैक्टर बनेंगे, यानी कि एक 12 और एक 11। तो 12 और 11 को हम देखें, ये वाला 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और एक 11, तो 12 और 11 को माइनस करें तो हमारे पास 1x आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करें 132। अब हम इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, 11 12 जा 132, और इन दोनों को माइनस करें तो प्लस 1x, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दो में से कॉमन हम लेंगे x, तो यहां पे बच जाएगा x प्लस 12, और यहां पे माइनस 11 कॉमन लें तो यहां बचेगा x, और इस माइनस की वजह से ये वाला साइन हो जाएगा प्लस, और 11 12 जा 132, तो आपके पास वैल्यू जब x प्लस 12 को दोनों से कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 और x माइनस 11, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 2 के भी चारों पार्ट हो गए, क्वेश्चन 1 और 2 हो गए हैं, और हो सकता है इसको हम पार्ट 1 में रख लें जो दो क्वेश्चन किए हैं, और क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड पार्ट 2 हो। तो कोशिश यही होगी कि इसको दो पार्ट्स में ही रखें, और अगर 3 हो गए तब भी आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए सर्च करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको फौरी इंडिकेशन आ जाएगी, जैसे पार्ट कंप्लीट होगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो अभी हम इस जगह पे यहाँ इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट आपके लिए करेंगे, और उस पर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।